अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हमारा टॉपिक हो क्या है, न्यूरॉन। अब हमने पिछले चैप्टर लेक्चर के अंदर पढ़ा था नर्वस सिस्टम। अब उस नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी सेल्स काम करते हैं, यानी कि सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम, जो भी नर्वस सिस्टम के अंदर सेल्स काम करते हैं, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। तो अब न्यूरॉन का काम क्या होता है, ये क्या कहते हैं, जनरेट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट या हम जिसे हम क्या कहते हैं, नर्व इंपल्स। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इसको हम नर्व इंपल्स कहते हैं, वो अपने अंदर पैदा करता है, फिर वो आगे यानी कि दूसरे न्यूरॉन के पास भेजता रहता है। तो इसका यही काम है कि नर्व इंपल्स यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करे, पैदा करे और उसको आगे अगले न्यूरॉन तक पहुंचाए। अगर अगला न्यूरॉन नहीं है तो फिर किसी भी मसल के पास, किसी के पास भेज सकता है, ताकि जो फंक्शन है पूरा रिस्पॉन्स अदा कर सके। अब इसके अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो न्यूरॉन के पास सबसे पहले क्या होता है, एक सेल, यानी न्यूरॉन क्या है, हमने बात की सेल से। और सेल के अंदर क्या होती है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, ये सारी चीजें सेल के अंदर पाई जाती है। अब ये सेल का यानी कि समझते हैं कि साइटोप्लाज्म है, इसको हम पूरे को कहते हैं सेल बॉडी। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी। और इसका दूसरा नाम होता है सोमा। इसको हम सोमा भी कहते हैं और क्या कहते हैं, सेल बॉडी। इसके अंदर यानी कि न्यूक्लियस वगैरह जो भी चीजें हैं वो हर चीज के अंदर पाई जाती है। और ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, और वो साइटोप्लाज्म इस सारे ट्यूब के अंदर फैला होता है। अब ये तो क्या हो गई, सोमा हो गई यानी कि सेल बॉडी हो गई। उसके बाद ये क्या होती है, यहाँ से यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ये रास्ते ही समझ लें, जिसमें से इंफॉर्मेशन एक में से आती है और दूसरे क्या होती है, इंफॉर्मेशन आकर फिर आगे चली जाती है। अब जरूरी नहीं है कि जिनमें से इंफॉर्मेशन आए वो छोटी हो या जिनमें से जाए वो बड़ी हो। यहाँ से यानी कि यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या आएगी, यहाँ से इंफॉर्मेशन अंदर आएगी यहाँ से, और यहाँ पर इकट्ठी होकर फिर आगे चली जाएगी। यहाँ पर आकर फिर क्या होगी, यहाँ से ऐसे आगे जाएगी। अगर आगे दूसरा न्यूरॉन होगा तो ये दूसरे न्यूरॉन को ये सिग्नल पहुंचाएगी। अगर आगे दूसरा न्यूरॉन नहीं है तो क्या होगा कि किसी भी मसल को ये अपना सिग्नल जो है न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि नर्व इंपल्स को पहुंचाएगी। तो अब ये रास्ते जिनमें से इंफॉर्मेशन के पास आ रही है, इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। और जिनमें से इंफॉर्मेशन जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन। एक्सॉन। अब जरूरी नहीं है कि डेंड्राइट्स जो है वो हमें छोटे हों और एक्सॉन बड़ा हो, तो हमें ये याद रखना है, जिनमें से इंफॉर्मेशन आएगी उन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स, और जिनमें से इंफॉर्मेशन जाएगी उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सॉन। अब ये जो एक्सॉन होता है, कभी कभी क्या होता है, इसके ऊपर लिपिड की ऐसी लेयर खड़ी होती है, बहुत सारी ऐसे लेयर्स खड़ी होती हैं शीट की तरह। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं माइलिन शीट। क्या कहते हैं, माइलिन शीट। तो ये किसी न्यूरॉन के ऊपर चढ़ी होती है, किसी के ऊपर नहीं चढ़ी होती। तो ये सारे का सारा क्या है, स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको समझ आ गया।